श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। देखिए 23 मार्च को पड़ रही है चतुर्दशी की तिथि। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जब भी शनिवार की चतुर्दशी पड़े तो उस दिन आपको काले तिल के दाने से या फिर लौंग के दाने से या फिर काली मिर्च के दाने से कुछ विशेष उपाय शिवलिंग के सामने आपको जरूर करने चाहिए। ये उपाय आपके धन धान्य को बढ़ाने वाले होते हैं। ये उपाय आपके व्यापार को बढ़ाने वाले होते हैं। यह उपाय आपके पारिवारिक जीवन को सुख समृद्धि तथा वैभव प्रदान करने वाले होते हैं और आपके जीवन के सारे संकटों को समाप्त करने वाले होते हैं। गुरु जी ने कहा यदि किसी व्यक्ति के शरीर में वायु रोग हो गया है तो ऐसे लोगों को भी ऐसे विशेष उपाय जरूर करने चाहिए। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटी सी प्रार्थना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इस वीडियो में हम लोग पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपायों के बारे में जानेंगे। तो ये उपाय आपको चतुर्दशी तिथि में ही करने हैं। शनिवार के दिन पड़ने वाली चतुर्दशी तिथि बहुत ही खास होती है और इस तिथि में किया गया छोटा सा भी उपाय हमें महादेव की अनन्य कृपा प्राप्त करवाता है तथा हमारी समस्त मनोकामनाओं को बहुत जल्द परिपूर्ण करने वाला होता है। इसलिए हमें पूज्य गुरु जी द्वारा बताई गई इन विशेष उपायों में से कोई एक उपाय जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको 7 लौंग ले लेनी है। देखिए 7 लौंग आप जो भी लेंगे वो फूल वाली होनी चाहिए, टूटी नहीं होनी चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शिवलिंग के ऊपर हम लोग जो कोई भी सामग्री समर्पित करते हैं वह खंडित सामग्री समर्पित नहीं करते हैं। इसी के साथ आपको ले लेना है 1 लोटा जल। तांबे के पात्र में आपको अपने घर से जल ले लेना है। इसके बाद आपको लेना है 5 काली मिर्च के दाने और सबसे आखिर में आपको 3 काले तिल के दाने ले लेने हैं। अब यह सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। देखिए ये उपाय 7-5-3 वाला उपाय है, यानी 7 लौंग आपको लेनी है, 5 काली मिर्च ले लेनी है और 3 काले तिल के दाने ले लेने हैं। फिर इसी के साथ आपको एक सामग्री और भी लेनी है, वो है थोड़ा सा शहद। शहद आपको थोड़ा सा ज़रूर ले लेना है। इसके बाद आपको यह सामग्री लेकर शिवालय पहुंच जाना है। इस उपाय को आप सुबह करना चाहें तो सुबह कर लें, शाम को करना चाहें तो शाम को कर लें। पूरे दिन में किसी भी समय आप इस उपाय को कर सकते हैं। वैसे चतुर्दशी की तिथि हो या अमावस्या की तिथि हो या फिर पूर्णिमा की तिथि हो, इन तिथियों में हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम शाम के समय में ही उपाय करें। शाम के समय में उपाय करने से हमें विशेष लाभ प्राप्त होता है। हमारी मनोकामनाएं बहुत जल्द परिपूर्ण हो जाती हैं। देखिए शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाइए। इसके बाद आप यह जितनी सामग्री लेकर आए हैं, 7 लौंग लेकर आए हैं, 5 काली मिर्च लेकर आए हैं, 3 काले तिल के दाने लेकर आए हैं और शहद लेकर आए हैं, इन सारी सामग्री को एक साथ कर लें। और आप जितना भी शहद लेकर आए हैं ये सारा शहद इन सारी सामग्रियों में मिला लेना है, यानी इन सारी सामग्रियों को आप शहद से युक्त कर लेंगे। जब पूरी सामग्री में शहद मिल जाएगा तब ये सारी सामग्री एक साथ चिपक जाएगी, आपस में मिल जाएगी। अब इन सारी सामग्री को आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे। अपने दाहिने हाथ की हथेली में इन सारी सामग्रियों को रखते हुए पूरे शिवलिंग के ऊपर आप अच्छी तरह से चाहे तो इसका लेपन कर दें या फिर ऐसे ही ये सामग्री शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दें और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए आपकी जो भी विशेष मनोकामना हो, जिसके लिए आप यह उपाय कर रहे हैं या फिर आप अपने जीवन में समस्याओं से धीरे घिरे हुए हैं, तो चाहे आर्थिक समस्या हो या आपके घर में बहुत संकट आ गया हो, आपको समझ में नहीं आ रहा कि ऐसी स्थिति में क्या करें, धन दौलत की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, व्यापार में आए दिन कोई ना कोई रुकावट आ जाती है जिससे व्यापार भी अच्छे से नहीं चल पा रहा है, किसी भी प्रकार की समस्या से आप घिरे हैं, तो आप उस समस्या को दूर करने के लिए महादेव से प्रार्थना कर लीजिए और यह सारी सामग्री शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। इसके बाद जो आप 1 लोटा जल
लेकर आए हैं उसको आप धीरे धीरे शिवलिंग पर समर्पित करते जाइए तथा लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते जाइए। पूज्य गुरुजी हमेशा कहते हैं कि जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करना होता है। अब इसके बाद आपको वहीं शिवलिंग के पास बैठकर थोड़ी देर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते जाना है। ठीक है, स्मरण करते समय आप मतलब कि अपनी मनोकामना भी कहते जाएं। स्मरण करने के बाद वापस अपने घर पर आ जाइए। गुरुजी ने कहा चतुर्दशी तिथि में विशेष सामग्रियों से किया गया ये छोटा सा उपाय हमारी समस्त मनोकामनाओं को परिपूर्ण करने के लिए होता है तथा महादेव की अनन्य कृपा प्राप्त करने के लिए होता है, इसलिए इस विशेष उपाय को आप जरूर करिएगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। ये उपाय आपके रोग को, आपकी बीमारी को दूर करने के लिए है। इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा जल ले लेना है। आपको स्टील के पात्र में जल लेना है, तांबे के पात्र में आपको जल नहीं लेना है। स्टील की आप कटोरी लेना चाहें तो कटोरी में जल ले लें, या फिर स्टील का लोटा लेना चाहें तो स्टील के लोटे में जल ले सकते हैं। जो भी स्टील का पात्र आपको मिल जाए उसमें आपको जल ले लेना है। इसके बाद इसी में आपको 2 चम्मच गाय का कच्चा दूध मिला लेना है। गाय का कच्चा दूध मिलाने के बाद उस व्यक्ति, जो बीमार व्यक्ति है, उसको ये दूध ले लेना है। ठीक है, देखिए इस लोटे में आपने जो भी दूध डाला है और जो भी जल डाला है, इस मिश्रण को लेकर वो बीमार व्यक्ति इस उपाय को करेगा। अगर वह बीमार व्यक्ति इस उपाय को नहीं कर सकता है तो उसके बदले में घर का कोई दूसरा सदस्य भी उसका नाम लेते हुए तथा उसके गोत्र का स्मरण करते हुए और उसकी जो भी बीमारी है उस बीमारी को दूर करने की प्रार्थना करते हुए इस उपाय को कर सकता है। बस एक बार उस बीमार व्यक्ति से इस लोटे को स्पर्श जरूर करवा लें, या फिर वो बीमार व्यक्ति स्वयं इस उपाय को कर सकता है तो स्वयं कर ले। बीमार व्यक्ति जब भी लोटे को स्पर्श करे तब ध्यान रहे वो अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण जरूर कर ले। कौन से महादेव? अवधूतेश्वर महादेव। ठीक है, अब इस 1 लोटे जल के मिश्रण को लेकर आपको पहुंच जाना है किसी भी शमी पत्र के वृक्ष के नीचे। शनिवार का दिन है और शमी पत्र के वृक्ष के नीचे पहुंचकर आपको ऐसी जगह पर खड़े हो जाना है जिससे आपका मुख पश्चिम दिशा की तरफ हो, आपका फेस पश्चिम दिशा की तरफ हो। और अब आपको इस 1 लोटे जल का मिश्रण धीरे धीरे शमी पत्र का जो वृक्ष है उसकी जड़ में धीरे धीरे आपको समर्पित करते जाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा धीरे धीरे समर्पित करते जाइए और अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करते जाइए। इसके बाद वहीं पर खड़े खड़े आपको प्रार्थना कर लेनी है कि मेरे शरीर में इस प्रकार की भारी बीमारी हो गई है, बहुत डॉक्टरों को मैंने दिखा लिया है, कई महीनों से या कई सालों से मैं इस बीमारी से ग्रसित हूँ, मेरी बीमारी ठीक होने का नाम नहीं ले रही है, सुबह से लेकर शाम तक दवाओं का सेवन मुझे करना पड़ता है, फिर भी बीमारी सही नहीं हो रही है। हे मेरे अवधूतेश्वर महादेव, मेरी इस बीमारी को समाप्त करने की कृपा करें। अगर बीमार व्यक्ति स्वयं इस उपाय को कर रहा है तो वो इस प्रकार से प्रार्थना कर ले, और अगर घर का कोई दूसरा सदस्य उसके लिए उपाय कर रहा है तो उस बीमार व्यक्ति का नाम बोल दे, उस बीमार व्यक्ति का गोत्र बोल दे और उसको जो बीमारी है उसको दूर करने की अवधूतेश्वर महादेव से प्रार्थना कर ले। पूज्य गुरुजी ने कहा कि शनिवार के दिन शमी पत्र के वृक्ष में इस प्रकार से जो भी व्यक्ति जल समर्पित करते हैं हुए अवधूतेश्वर महादेव से प्रार्थना कर देता है तो उसको चाहे जैसी पुरानी बीमारी हो, जितनी भी पुरानी बीमारी हो, वो अवधूतेश्वर महादेव की कृपा से बहुत ही जल्द समाप्त हो जाती है। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए
तीसरे खास उपाय के बारे में। यह उपाय भी आपकी मनोकामनाओं को परिपूर्ण करने के लिए तथा धन धान्य को बढ़ाने के लिए है। इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में आपको जल ले लेना है। इसी के साथ आपको ले लेना है 2 लौंग। लौंग आप जो भी लेंगे वो फूल वाली होनी चाहिए, अधूरी नहीं होनी चाहिए, टूटी नहीं होनी चाहिए। फिर इसी के साथ आपको एक दीपक ले लेना है। दीपक आप चाहे तो मिट्टी का ले लें या फिर शुद्ध आटे का घर पर बना लें। इस दीपक में आपको गोल बत्ती का प्रयोग करना है और साथ ही साथ में गाय के घी का प्रयोग करना है। अब यह सारी सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप जो 2 लौंग लाए हैं उनको इसी लोटे के जल में मिला लीजिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण कर लीजिए। दोनों लौंगों को एक साथ इस लोटे में डाल लीजिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण कर लीजिए। इसके बाद आप जो दीपक लेकर आए हो इसको वहीं शिवलिंग के आसपास प्रज्वलित कर लीजिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण करते हुए आपकी जो भी मनोकामना है उसको पूर्ण करने के लिए महादेव से प्रार्थना कर लीजिए। चाहे धन प्राप्ति से संबंधित आपकी मनोकामना हो, चाहे व्यापार से संबंधित आपकी मनोकामना हो, या फिर नौकरी के लिए हो, या फिर विवाह के लिए हो, या मकान जमीन जायदाद के लिए हो, या जो भी मनोकामना हो उसे पूर्ण करने की प्रार्थना कर लीजिए। और फिर ये 1 लोटे जल का मिश्रण धीरे धीरे शिवलिंग पर समर्पित करते जाना है तथा श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण करते जाना है। पहले आपको लौंग लोटे में डालनी है, फिर दीपक प्रज्वलित करना है, फिर यह लौंग वाला जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर लेना है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि शनिवार के दिन इस लौंग वाले जल का अभिषेक जो भी व्यक्ति कर लेता है तो महादेव की कृपा से उसके जीवन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उसको मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। तो ये थे गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। इसमें से जो भी उपाय आपकी समस्या के लिए हो उसे आप ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। यदि आपका कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।